काफ़ी लड़ाई दिलचस्प बन चुकी है, क्योंकि सीधे बसपा पार्टी के चेयरमैन दिनेश टंडन को भी टक्कर दे रहे हैं। काम किया है, शहरों में काम दिखता है, विकास दिखता है। रही भाजपा और बसपा कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अच्छा, सब चुनाव के वोट किस तरफ करवट लेगा, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सहारा के ब्यूरो चीफ हसन दीपू जी से। बताइए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या माहौल चल रहा है, किस तरफ पल्ला भारी ज़्यादा लग रहा है? देखिए, चुनाव प्रचार थम चुका है और 2 दशक से दिनेश कुमार टंडन जी के परिवार का इस सीट पर कब्जा नगर पालिका अध्यक्ष पर, और विपक्षी पार्टी जो भी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा, सब ने इनके किले में घुसने की पूरी कोशिश कर डाली अपने जातिगत समीकरण के सहारे, तमाम हथकंडे अपना कर। जनता मन बना चुकी है और काफ़ी लड़ाई दिलचस्प बन चुकी है, क्योंकि 4 मई को मतदान जब होगा तो जनता ये देखेगी कि विकास के मुद्दा जो बना हुआ था योगी आदित्यनाथ जी, आज उनका विकास के मुद्दे पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनवाई है। लेकिन एक तरीके से इस किले को ढहाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि 2 दशक से टंडन जी का परिवार काबिज है। लेकिन लड़ाई टक्कर के लिए डॉक्टर चित्रेता सिंह हो, चाहे उषा जायसवाल हो, चाहे दरक्षा खातून, सब ने टक्कर काफ़ी दे रही, जनता को ही फैसला करना है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से बीजेपी में बड़ी ताकत यहाँ पे होती है, मुख्यमंत्री खुद प्रचार के लिए आए, कई कैबिनेट मंत्री देखा रहे थे, राज्य मंत्री, प्रभारी मंत्री जगह जगह देख रहे थे, लोकसभा और बीजेपी काफ़ी मेहनत की इस चीज़ के लिए, तो आप इसको किस तरीके से? देखिए, ये बीजेपी का किला हुआ करता था पहले, संध्या रानी श्रीवास्तव यहाँ से चेयरमैन, लेकिन 2002 के चुनाव में जिस तरीके से दिनेश टंडन ने बीएसपी की हाथी पर सवार होकर किले बढ़ाया और एक तरीके से 2 दशक से कब्जा है, तो क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, यहाँ से 2 बार से विधायक और 2 बार से मंत्री भी हैं गिरीशन यादव, बावजूद इसके इस सीट पर वो कमल नहीं खिला पा रहे, तो साथ तो दाव पर है बीजेपी की। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि आप यहाँ से जिताइए, हम विकास करेंगे। लेकिन क्योंकि स्थानीय मुद्दे यहाँ पे होते हैं, लोकल सिलेक्शंस होते हैं, और इसको लेकर दिनेश टंडन हमेशा सब पर भारी पड़े हैं। इस बार भी उन्होंने अपने किले के अंदर किसी को घुसने की कोशिश नहीं देने के लिए जितनी रणनीतिकार थी उन्होंने बनाई है, लेकिन विपक्षी भी कम नहीं है, वो भी पीछे पीछे लगे हैं। जनता को फैसला करना है, जनता ने मन बना लिया है, परिणाम आपके सामने जल्द आ जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी भी हैं, जो कई दशकों से पत्रकारिता से जुड़े हैं, कई चैनल के, बड़े बड़े चैनल के जिला संवाददाता रहे हैं। वो इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, ये बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जहाँ तक चुनाव की बात करेंगे तो आगामी 13 मई को इसका परिणाम सामने आएगा, लेकिन अभी तक जो बातें चल रही हैं, सबकी जो टक्कर हो रही है, मेन टक्कर जो लोग ले रहे हैं, बसपा पार्टी के उम्मीदवार माया टंडन जी हैं, जिनका लगभग 22 वर्षों से इस सीट पर लगातार कब्जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी से मनोज मौर्य जो इस चुनाव में मैदान में खुदी हुई हैं, उनको जिताने के लिए भाजपा की तरफ से तमाम उनके मंत्री, विधायक, नेता एड़ी चुटी के जोर लगा रहे हैं। हालांकि इस सीट पे लगभग 22 वर्ष पहले संध्या रानी श्रीवास्तव, जो कि भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन चली गई थी, उनके पास से आज तक कभी सीट पे कमल नहीं खिला है। अन्य जो भी पार्टियां हैं वो सीधे बसपा पार्टी के चेयरमैन दिनेश टंडन को भी टक्कर दे रही हैं। हालांकि वो उसमें सेंध लगाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी से सेंध लगा नहीं पाई है। वहीं चित्रलेखा सिंह, जो कि विभिन्न पार्टी को छोड़ते हुए आप पार्टी के दामन थामे हैं, वो भी इस मामले में दौड़ में कहीं पीछे नहीं है। लेकिन अभी प्रत्याशी जो मतदाता हैं वो ठीक से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, नहीं कुछ पत्ता खोल रहे हैं अपना। ये 13 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा। अच्छा, ये बताइए, स्वर्ण मतदाता में टिकट न मिलने से ऐसे कुछ नाराज़गी की जो अफवाह हो रही, क्या ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आपको? स्वर्ण मतदाताओं में बात करें तो जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, जो पार्टी के अंदर के कार्यकर्ता रहे हैं, उनमें नाराज़गी है। और उन लोगों ने अपनी नाराज़गी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, चाहे वो सभापति प्रत्याशी हो, चाहे वो अध्यक्ष प्रत्याशी हो, उन लोगों ने पर्चा दाखिल किया है और उन निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं, और कहीं न कहीं इनको नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। तो आपका कहना है निर्दल प्रत्याशी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी बिल्कुल वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं न कहीं पार्टी का ही वोट काट रहे हैं, और जिसका फायदा अन्य लोगों को मिलेगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जौनपुर में बीजेपी ने अपनी मिसाल दिखाई थी, तो कितनी हद तक कामयाब रहेगी? या समाजवादी पार्टी की भी बात करें तो उसके लिए राजनीति सोनकर जगह जगह नुक्कड़ सभा कर रही थी, और उसके बाद कांग्रेस के भी नदीम जावेद आए थे, तमाम प्रचार किया है, तो और पार्टियों का कितना यहाँ पे वो रहेगा, कितना दखल रहेगा, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को जिताने के लिए इस बार यहाँ तक कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सीट पर उन्हें जिताने के लिए जनसभा करनी पड़ी है। इसका असर जनता में जरूर पड़ा है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के जो कैडर बेस कार्यकर्ता हैं
उन्होंने अपने प्रत्याशी को जो मैदान में उतारा उससे वो संतुष्ट हैं और उनके पीछे वो उनको जिताने में प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की पार्टी ने दरगाह खातून को दांव पे लगाया है, जिनका कोई राजनीतिक बहुत ज़्यादा दखल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो दम भर रही है कि मैं चुनाव जीत रही हूँ। तो अब सब मिला के अच्छा, आप पार्टी 100 वोट काफ़ी मुझे सिंह के बारे में समझा जाता है कि उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है 100 वोट में, तो आप किस तरीके से आप उनको देखते हैं? नहीं, आप पार्टी की जो बात आ रही है वो चित्रलेखा सिंह बीते 2-3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और पार्टियां बदल बदल वो चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में जो मतदाताओं को रुझान भी है और जो आप कह रहे हैं कि समर्ण लोगों का वोट है, कुछ हद तक उसको प्रभावित जरूर करेगा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन एक तरफा वोट नहीं पड़ पाएगा समर्णों का, वो अलग अलग जगहों पर बटे हुए हैं। अच्छा, और जहाँ तक समाजवादी पार्टी के विधायक के जो व्यवहार की बात है, क्या ये सब वोट को प्रभावित करेगी, चुनाव को प्रभावित करेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक साहब जो दुर्व्यवहार की बात है वो उसके बारे में उनकी पार्टी के नेताओं ने भी कह रखा है कि इसके लिए वो सदन में बात उठाएंगे और अपनी बात रखेंगे, लेकिन बहुत असर लोगों पे इसका नहीं है कि वो उनके दुर्व्यवहार से लोग नाराज़ हैं और वो वोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारे साथ दीपक जी हैं, कई चैनल देखते हैं, इनको अच्छा है, काफ़ी समय से चुनाव कवर कर रहे हैं, ये बताएंगे अपना कंक्लूजन कि क्या स्थिति है इस वक्त, चुनाव का क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? अगर जौनपुर की बात करें तो यहाँ 20 से 22 सालों से बसपा का कब्जा रहा है, एक ही परिवार का कब्जा रहा है। बात करें दिनेश टंडन की तो वो काम किया है, सालों में काम दिखता है, विकास दिखता है। रही बात भाजपा की, तो ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जो सभासद तो रहे हैं, लेकिन बड़े राजनीतिक किसी उससे मतलब नहीं रहा, मतलब राजनीतिक कोई परिवेश नहीं रहा उस तरह का जिससे उनको लोग जानते हो। कहीं न कहीं डमी कैंडिडेट की बात की जा रही है, भाजपा का प्रत्याशी डमी कैंडिडेट। रही बात, अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का प्रत्याशी मुस्लिम महिला होने के नाते कहीं न कहीं लड़ाई में दिख रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का एक वर्चस्व है इस सीट पर, मुस्लिमों का वर्चस्व है इस सीट पर, ज़्यादा संख्या में मुस्लिम है, बनिया वर्ग है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस में लड़ाई में दिख रहा है। दूसरी तरफ जो हम आप पार्टी की बात करते हैं चित्रलेखा सिंह की, उनका भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटों पर का एक पकड़ है, काफ़ी संख्या रही, पिछली बार शायद तीसरे नंबर पर रनअप रहे, उनके पति रहे निखिलेश सिंह, तो कहीं न कहीं त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई दे रही है। हम बात करें भाजपा की, जहाँ पिछले दिनों प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनसभा भी किए थे। अब देखना यह है कि 20 साल का सूखा भाजपा समाप्त कर पाती है, यहाँ कमल खिला पाती है, या इस सीट पर फिर दोबारा से हाथी दौड़ता है। ये तो आने वाला 13 मई बताएगा। अच्छा, वैसे 100 मतदाता में कुछ नाराजगी टिकट को लेकर कि कम की आई है, इस तरह की कुछ बातें आ रही थी क्या? ऐसे ये देखिए, ये भाजपा का ऊपरी का वो है सिस्टम है कि वो टिकट अपने हिसाब से देती है। जाति की जनगणना होता है, उनका जो उनके प्रत्याशी होते हैं उनकी भी जांच कराई जाती है, उनका वो कराया जाता है कि क्या है, कौन जीतने लायक है इस सीट पर। जो जौनपुर सदर की बात करते हैं, इसमें मौर्य का भी एक अपना पकड़ है, संख्या अच्छी खासी संख्या है। मुस्लिम के बाद हमारी जहाँ तक आकलन है कि मुस्लिम के बाद इस सीट पर मौर्य और तीसरे नंबर पर बनिया वर्ग का कब्जा है, मतलब सीट पर प्रत्याशी वोटरों का। तो बात करते हैं कि इस सीट पर मुस्लिम, मौर्य और बनिया वर्ग की लड़ाई है। वो पार्टी की बात करें तो भाजपा, कांग्रेस और क्या कहते हैं बसपा की लड़ाई है, लेकिन इस चुनाव में हम आपको भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आपके प्रत्याशी निखिलेश सिंह पूर्व में रहे, इस बार चित्रलेखा सिंह की पत्नी हैं, क्योंकि उनका एक कहा जाता है कि मुस्लिम मतदाताओं में एक अच्छी पकड़ है, उनका एक समाज है, सिस्टम है, तो बिजली विभाग से भी उनके पति काम करते हैं, तो उसका भी एक पकड़ है, कहीं न कहीं आपको हल्के में नहीं लिया सकते। अच्छा, बताइए, बनिया वर्ग की बात किया, आप तो शौर्य जायसवाल उस वर्ग से आते हैं और काफ़ी दिन से राजनीति कर रहे हैं, आप उनको कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी के सपा को? और भी देखिए, चुनाव है, चुनाव बिना धन बल, बाहुबल, सत्ता बल के बिना उसके आप नहीं लड़ सकते। शौर्य जायसवाल की बात करें तो अच्छे नेता हैं, इसकी कोई दो राय नहीं है, सबसे मिलनसार हैं, क्या कहते हैं कि व्यापार मंडल में उनका एक प्रभुत्व है, वो अध्यक्ष शायद रहे हैं, तो उनका एक प्रभुत्व है। लेकिन कहीं न कहीं बात करें, पिछले दिनों लकी यादव के आवास पर जो बदसलूकी पुलिस का तांडव हुआ था, उसमें इनके साथ भी बदसलूकी हुई थी, इनका कॉलर पकड़ लिया गया था, पुलिसकर्मियों ने इनको कॉलर पकड़ते हुए बाहर भी ले आए थे। तो कहीं न कहीं उस सब का फ़ायदा दिखता नहीं, नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस मामले को अपने ट्विटर हैंडल तक अगर इस मामले को ट्वीट नहीं किया, तो कहीं न कहीं छोटे कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है कि हमारे जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की प्रतिक्रिया होती है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, यही एक छोटा मामला पत्रकारों के बीच विवाद होता है, उसको विदिन आधे घंटे वो ट्वीट, वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाता है।
तो कहीं न कहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं या कहे अपने विधायक जो उनके सदस्य हैं, उनके लिए थोड़ा उस तरह का रवैया रहा है, उनको वेट नहीं दिया गया। जबकि लकी यादव उस सीट से विधायक हैं जहां काफ़ी मशक्क़त के बाद लड़ाई लड़ी जाती है, यादव बाहुल सीट रहती है, तो कहीं न कहीं उसका नुकसान भी देखने को मिलेगा। अब हम देखिए जी न्यूज़ के रिपोर्टर अजीत सिंह भी आ गए हैं इत्तेफाक से। ये बताएंगे कि क्या स्थिति है, 2 मिनट में जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या माहौल चल रहा है इस वक्त। की बात की जाए तो 2017 में बसपा ने फिर वही अगर विभाग के सपा के दूसरे स्थान पर पूनम मौर्य दूसरे स्थान पर रही है और तीसरे स्थान पर रही वीरेंद्र श्रीवास्तव जो भाजपा के प्रत्याशी थे। अगर इस बार देखा जाए तो काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है, सपा हो चाहे बसपा हो चाहे भाजपा हो, लेकिन भाजपा की मूल वोट और मौर्य बिरादरी की अगर पूरी वोट भाजपा पड़ती है और जो भाजपा की मूल वोट अगर तो ऐसे में देखा जाए तो भाजपा और बसपा कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अच्छा, सपा तो आप बनिया और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि काफ़ी है, तो सपा और आप कैसे देखते हैं? सपा का खुद का वोट बैंक, लेकिन सपा का अपनी जगह, लेकिन जो सपा का अस्तित्व है डूबती जा रही है। सपा के कुछ वोट जो हैं बढ़ रहे हैं, जो सपा मुस्लिम वोटों के सहारे लड़ रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी दरखा खातून को पहली बार मौका दिया है, हालांकि वो महिला है तो मुस्लिम भी उनकी तरफ रुझान होगा। फिलहाल सपा भी बढ़िया उनको मिलेगा और कुछ सपा की जो मूल वोट है उनको मिलेगा। ऐसे में देखा है तीनों पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। तो ये थे हमारे साथ अजीत, जिन्होंने बताया कि कड़ी टक्कर देखने को मिलती है।